आज मैथ की क्लास, हमारी जो क्लास है वो 9th है, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज है 2.4 और 2.5। 2.4 है न्यू बुक में और 2.5 जो है वो ओल्ड बुक में है। इस 2.4 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 15 क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन तो आसान है बट इनको करना जरूरी है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हिंदी की बुक मेरे पास है। तो इसमें कहा उपयुक्त सर्वसाधारणिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करनी है हमने और जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है x+4 और x+10, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर, हमें देखना है x+a और x+b की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, जिसका होता है x² प्लस क्या होता है x² प्लस यहां पर आ जाएगा a+bx+ab, ठीक है। इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करेंगे। तो x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10 और x प्लस 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 40। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के अंदर एक और आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में पेपर में आ जाता है, पर है बहुत आसान। क्या है, y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a+b और a माइनस b की। क्या होता है, a² माइनस b²। तो a ये रहा मेरे पास, b ये रहा, तो y प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2, तो हमारे पास हुआ y² की स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में माइनस 3/2 की स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका हमारा आंसर बनेगा y⁴ माइनस 9/4, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। भाई उतार लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट कराए, ठीक है। आपको हम फर्स्ट ही कराते हैं। इसमें लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है अपने और इनका आंसर लाना है। तो जैसे विदाउट मल्टीप्लीकेशन से हमने करना है, तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 और इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 7। तो अभी हमने जो पिछली आइडेंटिटी यूज करी थी वही आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं, यानी कि 100 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 100 प्लस 3 इंटू 7। 100 की स्क्वायर हो गई मेरे पास 10,000 और ये 10 इंटू 100 प्लस 21। 100 स्क्वायर 10,000 और 100 इंटू 10 1000 प्लस 21। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो देखेंगे यूनिट प्लेस पर 1, 10 प्लेस पे 2, 0, 1 एंड 1, इट्स योर आंसर, ठीक है। इसी का हम सेकंड एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है, थर्ड पार्ट,
ठीक है, सेकेंड पार्ट आप लोग करना। थर्ड पार्ट इजी है पर कराना जरूरी है। 104 इंटू 96। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक में 4 ज्यादा है 100 से और एक में 4 कम है 100 से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 ले लिया। ठीक है, अब बिल्कुल आसान है, एक बारी हमने क्या करना है, प्लस करना है हमारे पास और एक बारी माइनस, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए हो गया 100 की स्क्वायर और बी हो जाएगा हमारे पास 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, सेम वही 10,000 और 16। अब माइनस कर दीजिए तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, कितना बचता है 8 और 99 हमारा आंसर। क्योंकि ये इधर से इस तरह हम जब कैरी लेते हैं तो ये तो 10 बन जाएगा, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा और ये भी 9 बनेगा, तो 2 9 हमारे पास आ जाएंगे। 9 में से 1 गए तो 8 और 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा, हाँ जल्दी जल्दी राइट डाउन उतार लो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसको लिखे रहने देते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, बड़ा आसान सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फिर वही उपयुक्त सरसारणिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए, यानी कि यूज आइडेंटिटीज या फॉर्मूले का यूज करके हमने गुणनखंड निकालना है। सिंपल सा चीज है और कुछ चीज हम इसके अंदर करनी नहीं है, तो जब सिंपल सा है तो इसको सिंपल से ही लेते हैं। 9x की स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y की स्क्वायर। ठीक है, तो 9 किसकी स्क्वायर होते हैं, 9 होता है 3 की स्क्वायर, तो ये 3 की स्क्वायर प्लस y की किसकी स्क्वायर है, y की स्क्वायर है, यहाँ पे हमने लिख देंगे, प्लस का निशान बचा ये, तो इसके अंदर 6 के अंदर क्या है 2 इंटू 3x इंटू वाई, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी की होल पावर, तो सेम चीज बनी हुई है ना हमारे पास, यानी कि 3x प्लस वाई की स्क्वायर हमारा बन गया। और इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको क्या कितना टाइम लिखेंगे, 2 बारी हमने इसको लिख सकते हैं। कितनी बारी लिख सकते हैं, 2 बारी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी किया जा सकता है और थर्ड पार्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी हमने आइडेंटिटीज लगानी है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो आइडेंटिटीज लगेगी वो माइनस की लगेगी और थर्ड पार्ट में लगेगी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज होगी उसमें क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। पहले मैं उसकी फॉर्मूला लिख देता हूं, यानी कि सूत्र लिख देता हूं, और फिर उस सूत्र को लिखने के बाद या फॉर्मूले को लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका 6 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट में इसका सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं इधर क्या लिख देता हूं, उसकी आइडेंटिटी या फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। आसान है ये तो, a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, क्लियर। तो मैं कौन सा ले रहा हूं, 6, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। 4a माइनस 1/2b प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटीज है, पहले लिख चुके थे, अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, ए हो गया, बी है और सी ये है हमारे पास। ठीक है, तो 1/4 ए की होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस बी की
होल स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 1/4a 1/2b प्लस 2 -1/2b और c तो हमारे पास प्लस 1 ही है, ठीक है। अब ये प्लस 2 1 और 1/4a ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने ये पूरा भर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हमारे आंसर की ओर बढ़ते हुए। क्योंकि स्क्वेयरिंग करनी है 4 की, तो 16 और a की स्क्वेयर माइनस है, माइनस की स्क्वायर ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये याद रखना। माइनस की स्क्वायर क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 बी की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर 1। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 1 4a और b, ठीक है। माइनस यहां पर भी, इससे इसको कैंसिल, माइनस प्लस माइनस और b का b इंटू 1 b प्लस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और 1/2a, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास, बड़ा आसान सा आंसर है। बस क्या करना है, इसको हमने फॉर्मूले में फिल करना और अपनी कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है सही तरीके से, तो हमारा आंसर इजीली पहुंच जाता है। इसके जितने भी पार्ट है वो आप सब करते रहिए घर पे, और ध्यान दीजिए कि इन पार्टों को आसानी से हम सॉल्व कर सके। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं इनके फैक्टर करने हैं। क्या करने, फैक्टर। क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में हमारी 15 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लेंथी एक्सरसाइज है थोड़ी सी, तो इसमें हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी देखेंगे कितने, अगर टाइम होगा तो और आगे भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 5th क्वेश्चन है फैक्टर, फैक्टराइज करना है। तो मैं 5th का सेकेंड पार्ट ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। जैसे 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 8z की स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक है, प्लस 4√2yz माइनस 4√2x और z। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 चीजें हमें नजर आती हैं। एक अनरूट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नॉर्मली टफ लगता है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चंस लिया है। दूसरा हमें देखना है कि इसके अंदर माइनस का साइन कितनी जगह है, 2 जगह है, ठीक है, फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे। अगर कॉम्बिनेशन देखें तो फर्स्ट टर्म पे x है, लास्ट टर्म पे भी x है, तो x को नेगेटिव ले सकते हैं जो कि फर्स्ट टर्म हो सकती है, ये भी सही हो सकता है, या फिर y और z को दोनों को नेगेटिव ले लीजिए और आपका आंसर तो भी सही आएगा। जो भी आंसर आप करना चाहें वो आंसर ठीक हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन के साथ ही करना है y और z को भी। तो मैं y और z को लूंगा माइनस का और x को नहीं लूंगा, जिसने x को माइनस कर लेना है वो x का भी माइनस कर ले सकता है। सबसे पहले 2 है तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गई √2 की, ठीक है, प्लस माइनस y की स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2√2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेन चीज हमें मिल गई, अब हमने सिर्फ इसको फॉर्मूले में फिलअप करना है जैसे हमारे को करना था। जैसे 2 हो गया √2x ब्रैकेट माइनस y, ठीक है, इससे ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर प्लस 2√2z, और ये क्या है, माइनस का है ब्रैकेट के साथ में, और y भी
माइनस का, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर प्लस 2 अंडर रूट 2x सॉरी y सॉरी z ब्रैकेट, और ये हो गया मेरे पास अंडर रूट 2x, जिसकी जहां वैल्यू है वो वहां रखना चाहिए, जिससे कि आंसर में कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 विद z में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 बार इसको लिख देते हैं और हमारा फैक्टराइज पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन हमारे ये हो गए, और अगले जो क्वेश्चन बाकी है कोशिश करेंगे हम कल हो जाए। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।